अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैंक पोर्टल चैनल में आपको खुशामदीद। मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम में 25 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तरामीम दी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़ीडबैक गया था बैंक्स की तरफ से, स्टेट बैंक को और कस्टमर्स की तरफ से भी। तो उसी की बेस पे इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए कि किस तरह से डिसबर्समेंट का प्रोसेस जो है उसको बेहतर किया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन फीडबैक्स की बिना पर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की हैं मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम में। बजाय हम उन तब्दीलियों को देखें, मैं एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे जो भी तब्दीलियाँ हैं जो पुरानी थी नई थी उनको यकजा करके मैंने कहा एक वीडियो बना दूं, ताकि वो पिछले जो अगर कोई गलतफहमी है वो भी सबकी दूर हो जाए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि तमाम पाकिस्तानी मर्द व ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम होम ओनर यानी कि जो पहला घर है जिनका, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई घर ऑलरेडी मौजूद है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअल इस सब्सिडी स्कीम में एक दफ़ा ही घर अप्लाई कर सकता है। अगर ऑलरेडी उसने किया हुआ है अप्लाई तो वो दूसरा घर इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। टीयर्स ऑफ स्कीम अब देख लेते हैं। इसमें पहले जैसे कि आपको पता है कि 3 टीयर ही थे, अब टीयर्स जो हैं वो 4 हो गए हैं। एक और टीयर का इजाफा हो गया है जिसको उन्होंने ज़ीरो टीयर का नाम दिया है। फाइनेंसिंग है जो टीयर ज़ीरो में वो सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो हैं उन्हीं से आपको अवेलेबल होगी। गवर्नमेंट की स्कीम के अलावा जो टीयर ज़ीरो में आएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ही हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। गुज़िश्ता की तरह टीयर 1 में सिर्फ वही आएंगे जो कि गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, उसके तहत टीयर 1 में अप्लाई किया जा सकता है। और गुज़िश्ता टीयर्स की तरह टीयर 2 और टीयर 3 में नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा अगर आपने कोई जगह ख़रीदनी है या घर बनाना है तो वो टीयर 2 और टीयर 3 में जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं वहाँ से आप वो अप्लाई कर सकते हैं। आए अब इसमें देखते हैं कि जो साइज़ में घर के रकबे में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और नई जो साइज़ हैं वो क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीयर ज़ीरो का इसमें एडिशन हुआ है। टीयर ज़ीरो में घर की जो पैमाइश है 125 स्क्वायर यार्ड के 5 मरले या उससे कम की होनी चाहिए, और फ्लैट और अपार्टमेंट जो है और कवर्ड एरिया है घर का वो 1250 स्क्वायर फुट के अंदर अंदर होना चाहिए। ये सारे टीयर ज़ीरो में आएंगे। टीयर 1 का क्राइटेरिया जैसे पहले था वैसे ही इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, यानी कि टीयर 1 में 125 स्क्वायर यार्ड का घर जो कि 5 मरले तक का है और उसका मैक्सिमम जो कवर्ड एरिया इन्होंने रखा हुआ है वो 850 स्क्वायर फुट है। या फ्लैट या अपार्टमेंट है तो उसका भी कवर्ड एरिया जो है वो 850 स्क्वायर फुट है। और आपको जैसे कि पता है कि टीयर 1 में सिर्फ नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से ही आप ले सकते हैं। टीयर 2 में जो घर है उसका साइज़ 125 स्क्वायर यार्ड यानी कि 5 मरले तक का या फ्लैट या अपार्टमेंट है, और कवर्ड एरिया इसका 1250 स्क्वायर फुट हो गया है, जो कि पहले कम था, 850 स्क्वायर फुट था, वो अब इन्होंने टीयर 2 में 1250 स्क्वायर फुट कर दिया है। टीयर 3 में जो घर का साइज़ है वो 250 स्क्वायर यार्ड या 10 मरले तक का, और जो मैक्सिमम कवर्ड एरिया फ्लैट अपार्टमेंट या घर का है वो 2000 स्क्वायर फुट उन्होंने अब कर दिया है। अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी लोगों को। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को ऐसे मसाइल आ रहे थे कि वो इसमें अप्लाई तो करके अप्रूवल ले ली थी, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके डिस्बर्समेंट में प्रॉब्लम आ रहे थे कि 10 मरले के घर के लिए। और अब क्योंकि वो कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फुट हो गया है तो अब काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो कंस्ट्रक्शन एज है घर की वो कितनी होनी चाहिए, इसमें भी उन्होंने रखा हुआ है कि जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस हैं लास्ट 1 ईयर में वो इसमें फ़ॉल करते हैं। ताहम इसमें एक नई तब्दीली की है गवर्नमेंट ने। 31 मार्च 2023 तक का टाइम दिया है कि 31 मार्च 2023 तक जो भी ख़रीदेंगे घर टीयर 0, टीयर 2 और टीयर 3 पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी कि 31 मार्च 2023 तक अगर आप घर ख़रीदते हैं टीयर 0 में, टीयर 2 में और टीयर 3 में, तो उसमें जो 1 साल वाली पुरानी रिक्वायरमेंट है कि 1 साल के अंदर अंदर घर बना होना चाहिए वो इस पर लागू नहीं होगी। ये सिर्फ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी की उस पर ये लागू होगा। ये भी बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे थे कि नया घर जो है वो दोस्तों को नहीं मिल रहे थे, जिन्होंने अप्लाई किया था अप्रूवल भी आ गई, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा केसेस रह जाते थे कि उनकी डिस्बर्समेंट नहीं थी हो पाती।
तो अब इसकी वजह से ये भी आसानी हो गई है कि ये रिस्ट्रिक्शन भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। फिर मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट है कि मैक्सिमम प्राइस उसकी क्या होनी चाहिए। जैसे कि पहले आपको पता है कि टियर 1 और टियर 2 में मैक्सिमम जो प्राइस थी वो 35 लाख थी, और टियर 3 में जो मैक्सिमम प्राइस थी यूनिट की, हाउसिंग यूनिट की, वो 60 लाख थी। अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। टियर 1 में जो कि गवर्नमेंट की हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्होंने 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख ही रखी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इसके अलावा टियर 0, टियर 2 और टियर 3 में जो अपर कैप है उसकी कोई लिमिट नहीं, यानी कि आप जितनी मर्जी अमाउंट का घर ख़रीद सकते हैं। जो 60 लाख वाली अपर कैप थी या 35 लाख वाली अपर कैप थी वो अब नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसकी जो प्राइस है, वैल्यू है, मार्केट वैल्यू चाहे जितनी मर्जी हो, उसमें अब बैंकों और गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं। मैक्सिमम लोन साइज़, जैसे कि आपको पता है कि जो मैक्सिमम लोन साइज़ था टियर 1 और टियर 2 का वो 30 लाख का था, और टियर 3 में जो मैक्सिमम लोन का साइज़ था वो 50 लाख था। जो रिवाइज़ अब शेड्यूल आया है उसमें एक नया उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है टियर 0, उसमें जो मैक्सिमम प्राइस है घर की वो 2 मिलियन है, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ने डिस्पर्स करना है तो इसलिए इसका साइज़ भी उन्होंने कम करके जो हाउसिंग यूनिट है उसकी प्राइस उन्होंने 2 मिलियन कर दी है टियर 0 के लिए। टियर 1 के लिए 2.7 मिलियन, जो कि पहले रिवाइज़ एक शेड्यूल आया था उसमें 3 मिलियन थी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में, लेकिन इन्होंने इसको फिर 2.7 मिलियन तक का फाइनेंस कर दिया है। और टियर 2 में जो लोन का साइज़ था पहले वो 30 लाख तक का था, अब इसको इन्होंने डबल कर दिया है, यानी कि 30 लाख से वो प्राइस अब 60 लाख हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने इसमें। फिर नेक्स्ट टियर 3 आ जाता है। टियर 3 में जो पहले मैक्सिमम लोन की अमाउंट थी वो 50 लाख थी, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डबल कर दिया है और 1 करोड़ तक का अब उसका लोन का साइज़ कर दिया है। यानी कि अब जो टियर 2 और टियर 3 के लोन के अमाउंट्स हैं वो पहले से डबल हो गई हैं। टियर 2 में पहले आप लोन ले सकते थे मैक्सिमम 30 लाख का, अब वो लोन 60 लाख तक का मिल सकता है। टियर 3 में पहले आप लोन अप्लाई कर सकते थे मैक्सिमम 50 लाख तक का, अब टियर 3 में आप 1 करोड़ तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जो शहरों में रहने वाले दोस्त थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते थे कि कराची में या इस्लामाबाद में जी 60 लाख तक का कोई घर नहीं मिलता, तो हम कहाँ से ढूंढें। अब उनके सवालात के जवाब भी इसमें मिल गए हैं। आप 1 करोड़ तक का आप फाइनेंस ले सकते हैं अपनी इनकम के मुताबिक। अगर आपकी इनकम इस काबिल है और आप इतनी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, आप प्रूफ दे देते हैं बैंक को, आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और अगर बैंक उस पर सेटिस्फाइड हो जाता है तो आप 1 करोड़ तक का आप लोन इस स्कीम में ले सकते हैं। लोन का टेनर भी इसमें रिवाइज़ कर दिया गया है। पहले लोन का टेनर जो था उसमें 10 साल, 15 साल और 20 साल तक के प्लान थे, अब इन्होंने कम करके 5 साल का प्लान भी ऐड कर दिया है। यानी कि पहले सिर्फ 3 टेनर थे, 10, 15 और 20 का, लेकिन आप मिनिमम टेनर उन्होंने 5 साल रख दिया है और मैक्सिमम 20 साल। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स वो वैसी ही हैं जो पहले थी कि जो भी आप घर लेंगे या जगह लेंगे वो बैंक के नाम पे मॉर्गेज हो जाएगी जब तक कि आपका लोन एडजस्ट नहीं हो जाता। अब हम प्राइसिंग देख लेते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या है। सबसे पहले टियर 0 में 5% पहले 5 साल तक का और 7% छठे से 10 साल तक का, यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर 7% हो जाएगा। टियर 1 में जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें 3% पहले 5 साल और 5% नेक्स्ट 5 ईयर्स। टियर 2 का भी रेट पहले 5 साल 5% और नेक्स्ट 5 ईयर जो है यानी कि 10 साल तक 7% फिक्स कर दिया है। टियर 3 में भी रेट वही है जो पहले था, पहले 5 साल 7% और अगले 5 साल 9%। 10 साल के बाद जो रेट लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो काइबर के साथ कैसे लिंक होगा। जो टियर 0 है जो कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ने देना है उसमें काइबर प्लस 7%। टियर 1 में जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें काइबर प्लस 2.5% और टियर 2 और टियर 3 का रेट 1 ईयर काइबर प्लस 4%। काइबर से जो लिंक्ड रेट हैं वो उसी वक्त चार्ज होंगे जब आपकी फाइनेंसिंग 10 साल से ऊपर जाएगी। अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं तो फिर आप सब्सिडाइज रेट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चेंजेस थी
जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। बाकी जो अप्लाई करने का क्राइटेरिया है वो सेम ही है। अगर आपने मेरी वीडियोस पहली नहीं देखी हुई कि अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, उससे वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं इस लोन को अप्लाई करने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया है अब, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर अपने मिल सकें। तो अब ये आप पे है कि आप इससे किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।